देखिए, आज के टाइम में अगर वाइफ ने आपके ऊपर हस्बैंड किसी प्रकार से मेंटेनेंस का केस कर दिया है, तो उस मेंटेनेंस के केस करने के बाद जो आपकी टेंशन और डिप्रेशन में चीज़ें आप आ जाते हैं कि सर मेरे ऊपर 144 का केस कर दिया है या 125 का केस कर दिया है या मेंटेनेंस का केस कर दिया है, सर मैं कैसे भरपाई कर पाऊँगा, मैं कुछ कमाता नहीं हूँ। तो फिर देखिए, आज के बाद आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। भविष्य में आपके लिए किसी प्रकार की कोई मेंटेनेंस से संबंधित हो या डीवी से संबंधित हो या 490 से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का कोई भी आपके ऊपर केस है या 498 दहेज वगैरह चीज़ें चल रही हों, आपको टेंशन, डिप्रेशन या किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और दूसरा, जो लोग परेशान हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब मरने की सोच रहे हैं कि सर मैं तो मरना है, जीवन खराब है हमारा, तो आप एक बार पूरा इस वीडियो को देखिएगा और मेरी और सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, उनको आप देखिएगा। एक बार अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमारा संपर्क कर सकते हैं, हमारी काउंसलिंग भी ले सकते हैं आप अगर आप चाहें तो। और अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस कर दिया है तो आप मेंटेनेंस पहली बात लड़िएगा, अच्छे से लड़ो, जितना हो सकता है लड़िए। और अगर आपकी इच्छा नहीं है लड़ने की तो फिर कहीं ना कहीं वो एक्सपायर्टी हो जाएगा, आपके खिलाफ हो जाएगा, तो वहाँ पर भी आपको वो चीज़ें आपके खिलाफ चली जाएंगी। तो जिस समय पर अगर आप मेंटेनेंस का केस कर रहे हैं, उस समय का मेंटेनेंस का जो केस है, उस मेंटेनेंस के केस को आप अच्छे से लड़िए। और उस मेंटेनेंस के केस में जो भी आपके पास एविडेंस है, उतना एविडेंस आप दीजिए, जितना हो सकता है उतना एविडेंस लगाइए। उस लड़की की जितना भी आपका मेंटेनेंस के संबंध में उसके पास जो भी आपके पास एविडेंस है वो दीजिए। उसकी सैलरी अगर वो है, काम आती है कहीं पे भी, तो वो दीजिए, अपने केस में लगाइएगा। और किसी प्रकार से अगर आपके पास भी कोई चीज़ एविडेंस है, जैसा जिससे कि आप ये बता सकते हो कि भाई उसका कोई और अफेयर है या कहीं और कोई मैटर है, तो वो चीज़ आप भी रखें अपनी तरफ से, क्योंकि हर चीज़ आपको तथ्य को रखना है। फाइनल में जो भी आपके सामने मेंटेनेंस का कोई भी जो मेंटेनेंस अवार्ड होता है, अगर वो अवार्ड आपके अधिक हो गया है और फिर उसके बाद आपने नहीं दिया, या फिर आपके पास वो किसी प्रकार से रिकवरी फाइल कर दी गई है, या फिर आप पर बहुत ज़्यादा एरियर हो गया है, तो इन सब चीज़ों को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि लीगली रूप से इन चीज़ों से लड़ना है आपको। जो लोग लड़ते हैं वो कहीं ना कहीं कामयाबी पाते हैं, और अगर आप नहीं लड़ोगे तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरी हालत हो जाएगी और कोर्ट आपको कहीं ना कहीं परेशान कर देगी, और रिकवरी के लिए कोर्ट, पुलिस वगैरह सब कुछ आपके घर पर चक्कर लगाना शुरू कर देगी। तो इसलिए आपके लिए बेहतर है कि इन सब चीज़ों से लड़ें। अगर लोअर कोर्ट ने कर दिया और आप सेटिस्फाइड नहीं है उससे, तो आप उसको हायर कोर्ट में चैलेंज करिए, लेकिन करिए जरूर। अब बात रही मेंटेनेंस की कि आपको मेंटेनेंस नहीं देना, कैसे नहीं देना। आप उसको चैलेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका केस जो है वो स्टे हो जाएगा, मेंटेनेंस का केस स्टे हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो रिकवरी के लिए भी रजनीश वर्सेस नेहा जो जजमेंट है, बताऊँ आपके लिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जो लेटेस्ट जजमेंट है, और उसमें पूरे एक एक चीज़ वर्डिट की गई है कि आपको किस तरीके से लोअर कोर्ट को प्रोसीड करना है, किस तरीके से उसको जो आपके खिलाफ जजमेंट हुआ है, मेंटेनेंस का अवार्ड किया गया है, उसको किस तरीके से आपसे प्राप्त करना है। उसमें पूरा एक चीज़ लिखी हुई है। अगर कोर्ट, नीचे लोअर कोर्ट जो है वो उसको प्रोसीड नहीं करती है या फिर नहीं करता है, वो कोर्ट जो है वो सही से उनका पालन नहीं करता है, तो आप हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और वो रिकवरी जो है वो डिसमिस हो जाएगी, और आपको फिर कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है जो मैं आपको बताऊँ। बहुत सारे एडवोकेट्स हों या फिर आम जनता हो, आम जनता को नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ें के लिए रजनीश वर्सेस नेहा सबको पता है, लेकिन रजनीश वर्सेस नेहा में लिखा क्या है, किस तरीके से गाइडलाइन से फॉलो, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि अगर आपके खिलाफ कोई रिकवरी हो गई है, अब मैं आप अपनी बताता हूँ कि अगर आपके खिलाफ रिकवरी हो गई है, आपका बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस हो गया, एरियर्स हो गया, आपको पुलिस परेशान कर रही है, आपको देना है नहीं देना है, ये चीज़ें क्या करनी है, अगर ऐसी परिस्थिति है और पुलिस तक बात आ गई कि पुलिस भी गिरफ्तार कर सकती है, तो आप एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। आप हमारी एडवाइस ज़रूर लें ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से आप बच सकते हैं। अगर आप यूपी में हैं तो डेफिनेटली आप 100% बच जाएंगे, किसी प्रकार की कोई आपको मेंटेनेंस रिकवरी अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, आप 100% बच जाएंगे। अगर आपके खिलाफ किसी प्रकार से इलीगल प्रोसेस अगर लोअर कोर्ट ने इशू कर दी है तो, और वो एक एडवोकेट ही बता सकता है कि आपके लीगल है या इलीगल है, किस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आपको करना है कि अगर ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं तो आप 100% रिलीफ मिलेगा, आप बच जाओगे और आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें बताऊँ, और इसमें ना ही तो आपको कोई वारंट इशू होगा फिर उसके बाद, और ना ही आपको कोई रिकवरी देनी पड़ेगी। ये चीज़ें आप उनके लिए हैं जो लोग वाकई लॉ को समझते हैं और जो लोग सोच रहे हैं कि हमें देंगे चाहे कुछ भी हो जाए।
तो कुछ भी ना होने के चक्कर में फिर आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में आप पहुंच जाओगे और आपको वो रिलीफ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपको मेंटेनेंस आपके ऊपर केस कर दिया है, डरने की, घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको केस लड़ने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं कहता हूँ आपके लिए कि आपको 100% मैं रिलीफ दिला दूंगा अगर आपने इस नंबर पर दिए हुए नंबर कॉल किया और आपको लीगल हेल्प अगर आप हमसे लेते हैं। डेफिनेटली आपके लिए मेंटेनेंस जैसे केस से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं आपको रिलीफ 100% मिल ही जाएगा। बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें मैं आपको लीगल हेल्प भी प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ पर आपको लीगल अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ। उस पर आप क्लिक करके उसको फॉलो कर सकते हैं। भविष्य में आपको लेटेस्ट जानकारी अपडेट्स मिलती रहे। बस मैं कहना चाहूँगा आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी धन्यवाद।